नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स और करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स, यानी कि वोल्टेज स्रोत और करंट सोर्स को आपस में बदलने के बारे में पढ़ेंगे कि अगर ऐसा है तो हम उसको कैसे बदलेंगे। तो देखिए, ये हमने जो सिंबल बनाया या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये वोल्टेज सोर्स के लिए है और ये करंट सोर्स के लिए है। ये इनके बारे में डिटेल वीडियो अलग अलग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, पीछे वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि समझ लेते हैं ये वोल्टेज सोर्स में क्या क्या है। एक वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ ये जो जेडएस लगा है, ये इसका इंटरनल इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा है ना, आंतरिक प्रतिबाधा है। और वैसे ही ये करंट सोर्स है, उसकी वैल्यू आई है और ये आपका क्या है, जेडएस इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ये वोल्टेज सोर्स के लिए और ये आपका करंट सोर्स के लिए। वी का मतलब हो गया ना, जैसे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट, इस तरीके के वोल्टेजेस दिए गए होते हैं। और ये करंट सोर्स का मतलब हो गया कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे करंट की वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, तो अब इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वोल्टेज को करंट सोर्स में अगर हमें बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ लिख लिया वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में हमको बदलना है। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, यानी कि आपको V की वैल्यू दी गई होगी और ZS की वैल्यू दी गई होगी, ये न्यूमेरिकल में भी दिया गया होगा। आपको ये बनाना होगा, करंट सोर्स में जब बदलेंगे तो ये बनाना होगा। अब आपको यहाँ ध्यान से देखिए, वोल्टेज सोर्स में जो उसका प्रतिबाधा है वो दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हैं, वोल्टेज और उसकी प्रतिबाधा दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हैं। और करंट सोर्स में करंट सोर्स और उसकी प्रतिबाधा ये दोनों आपस में जो है पैरेलल यानी कि समांतर में जुड़े हुए हैं। तो ये आपको पहले डायग्राम बना लेना है इन्हीं दोनों टर्मिनल ए और बी के बीच में। अब आपको आई और जेड एस की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो भी जेड एस होगा वो इस जेड एस यानी कि बराबर, यानी कि जो यहाँ पे जेड एस की वैल्यू लिखी होगी वही वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भी जेड एस होगा वो हमारा जेड एस के ही बराबर होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में दिया गया होगा। और यहाँ पर जो करंट होगी, करंट इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू, नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन जो यहाँ पे वोल्ट इम्पिडेंस दिया है यानी कि प्रतिबाधा दी गई है वो जेड एस। यानी कि अगर आपको यहाँ पे निकालना है, करंट सोर्स बनाना है, तो ये डायग्राम बना लिया और जो भी यहाँ पे जेड एस की वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे लिख दिया, एग्जैक्ट वही वैल्यू। और उसके बाद आपको करंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे जिसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू V अपॉन जेड एस। ये दोनों जो हैं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम वोल्टेज सोर्स को किस में बदल देंगे, करंट सोर्स में बड़े आराम से बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में अगर बदलना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख लिया है करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, यानी कि आपका धारा स्रोत को किस में बदल देना है, वोल्टेज स्रोत में बदलना है। अब धारा स्रोत में यानी कि आपको ये डायग्राम दिया गया होगा, क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया होगा और आपको ये बदलना है, जैसा भी पिछले वाले में हम लोगों ने उल्टा किया था। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो डायग्राम वोल्टेज सोर्स का है उसमें एक वोल्टेज और उसका साथ में प्रतिबाधा सीरीज में लगा के जोड़ देंगे। अब उसके बाद ये वैल्यू लिखनी होगी। तो वैल्यू ये जो जेड एस यहाँ लिखा हुआ है वही एग्जैक्टली जेड एस की वैल्यू आप यहाँ पर भी लिख देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो जेड एस है वो जेड एस के बराबर होगा। दोनों तरफ का जो जेड है वो आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आर के टर्म में, रेजिस्टेंस के टर्म में लिखा है तो आप रेजिस्टेंस के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा V, वो होगा I इंटू जेड एस। आई का मतलब ये करंट इंटू ये जेड एस। इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी करंट सोर्स को किस में बदल सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में बड़े आराम से बदल सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है,
इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, हम लोग अगले वीडियो में इसको आराम से डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।